हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस के जो क्लास को देख रहे थे, तो सुबह का बैच में हम क्या देखते हैं, ये है मानसिक अभिरुचि देखते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, और शाम को 7 बजे हम हिंदी देखते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करें। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि नए आतंकवाद विरोधी कानून 2008 में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के रिमांड की अवधि क्या रखी गई थी। ठीक है, 30 दिन यहाँ पे रखी गई थी रिमांड की जो अवधि है। ठीक है, 30 दिन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीख कर यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएं, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा में विशेष न्यायालयों को गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो जांच एजेंसी है, उसका अधिनियम 2008 की धारा में विशेष न्यायालयों का गठन निम्न में किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा। जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, तो उसका जो 2008 की धारा के विशेष न्यायालयों में जो निम्न इसका गठन किया गया, वो आपको केंद्र सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर देखिए निम्न यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से यह किसका मत है, जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। ठीक है, तो जो एक जो है स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह जो आपका बंद करता है, इसका ये कौन सा किसका मत है, तो महात्मा गांधी, विक्टर ह्यूगो, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। तो ये किसका मत है, ऑप्शन नंबर बी विक्टर ह्यूगो का है। ठीक है, विक्टर ह्यूगो का ये आपका मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह क्या करता है, बंदी गृह बंद करता है, ये इनका मत था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर का केन सोल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, केन सोल्ड किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, शरीर की रक्षा का एक साधन है केन सोल्ड। ठीक है, केन सोल्ड जो है ये शरीर की रक्षा का एक साधन है केन सोल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि दंगों के दौरान पुलिस को निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी आप देखिए तो काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, और आप जो है इसको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर भी आप पढ़ के बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो दंगों के दौरान क्या हो सकता है, निरोधात्मक गिरफ्तारियां व कानूनी कार्रवाई। ठीक है, घायलों को अस्पताल भेजना, मृतकों के शव हटाना व अन्य राहत कार्य। बी ऑप्शन ये आपका सी अंतिम उपाय स्वरूप वरिष्ठ के आदेशानुसार फायरिंग आवश्यकतानुसार। ठीक है, दंगा भड़काने वालों, आगजनी, पथराव और फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना व हल्का लाठीचार्ज करना। ठीक है, तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर डी ये काफ़ी जो है ये आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दंगा भड़काने वालों को, आगजनी और पथराव फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना व हल्का लाठीचार्ज करना, ये पुलिस का जो है उस समय ये आपका कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है, आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन विधेयक किस तारीख से प्रभावित किया गया है। ठीक है, तो ये किससे किया गया था, 1 जनवरी 2009 को। ठीक है, 1 जनवरी 2009 को ये आपका प्रभावी यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा है विधेयक किस तारीख से प्रभावित किया गया है, 1 जनवरी 2009। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैर कानूनी गतिविधि जो है आपका निवारण संशोधन विधेयक 2008 के द्वारा धारा 18 में संशोधन कर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु क्या दंड प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे जो आपके 5 वर्ष से आजीवन कारावास। ठीक है, ये आपका प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5 वर्ष से आजीवन कारावास कि अगर आपको गैर कानूनी गतिविधि निवारण जो संशोधन विधेयक 2008 के द्वारा धारा 18 में संशोधन कर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु दंड का प्रस्तावित किया गया 5 वर्ष से आजीवन कारावास, ये आपका यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपको जो है इस क्वेश्चन को देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में इसके इर्द गिर्द या इसके हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम कुछ सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन को जो है बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपराध के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षा। जो उच्च शिक्षा होगी ये आपका क्या होगा, भारत में अपराध के लिए
कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है, तो ये आपका क्या है, उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि अपराधों के लिए बाल अपराधियों को निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि अपराधों के लिए बाल अपराधियों को निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाता है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को, यहाँ पे कि बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है, उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है कि उन्हें क्या किया जाता है, सुधार गृह में भेजा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कि बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता है। ठीक है, और बाल अपराधियों को आजन्म कारावास अथवा मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य सभी दंड दिए जा सकते हैं। बाल अपराधियों को 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है, उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बाल अपराधियों को इनमें से कौन सा दंड दिया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बाल अपराधियों से जुड़ी। ठीक है, कि जो आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, यहाँ पे जो अनैतिक व्यापार यहाँ पे निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है। ठीक है, तो जो अनैतिक जो व्यापार होता है उसका जो है आपका जो अधिनियम 1956 है वो किस यहाँ पे किस प्रकार के अपराध से संबंधित है, तो ये किससे होता है, वेश्यावृत्ति से। ठीक है, जो वेश्यावृत्ति होता है उसे होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वेश्यावृत्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको याद रखिएगा कि जो अनैतिक जो गैर कानूनी आपके जो काम होते हैं, ठीक है, अनैतिक व्यापार होते हैं, उसका जो अधिनियम 1956 में बनाया गया था, तो वेश्यावृत्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक 15 वर्षीय युवती को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए उसका उत्पीड़न व मारपीट के लिए किए जाने की सूचना मिलने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जब भी हो तो उसको क्या करना चाहिए, जो पुलिस जो आपके पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उप निरीक्षक से छोटे पद का ना हो। ठीक है, उप निरीक्षक से छोटे पद का ना हो, ऐसे पुलिस अधिकारी उसे क्या कर सकता है, मुक्त करने के लिए आदेशित कर सकता है, वह अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का जब भी आपका घटना के 15 वर्षीय से कि आपकी कोई उम्र की जो आपकी युवती है, तो उसको अगर वेश्यावृत्ति में उसको जो है जबरन यहाँ पे जो क्या किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है मारपीट के दौरान, तो ये आपका किया जाता है। किसी पुलिस अधिकारी जो उस उप निरीक्षक से छोटे पद का न हो, उसे मुक्त कर देने की आदेशित कर सकता है, मतलब आदेश दे सकता है, वो अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश भी देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है। ठीक है, तो अपराध का जो आपका संबंध है वो किस चीज़ से है, तो असहज प्रवृत्तियों से। ठीक है, असहज प्रवृत्तियों से मनुष्य का जो है आपका किस संबंध जो है, अपराध का संबंध मनुष्य के किस प्रवृत्तियों से है, तो असहज प्रवृत्तियों से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पास अगर आप देखें क्वेश्चन है, किस प्रकार का अपराध हाल वर्षों में बढ़ा है। ठीक है, तो किस प्रकार का यहाँ पे अपराध हाल ही के जो वर्षों में बढ़ा है, तो किस तरह का पड़ा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी, ठीक है, विमानों का अपहरण, ठीक है, आतंकी घटनाएं, ये सारी जितने भी आपके अगर आप देखें तो जो है अपराध है वो जो है हाल ही के दिन में बढ़े हैं, आपके ये तीनों यहाँ पे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी जो आपराधिक समस्या जो है वो क्या है, आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवाद सबसे बड़ी जो है आपराधिक समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। ठीक है, अगला देखिए, भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपराध में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, साइबर अपराध है, ठीक है, और आपके आतंकवादी से जुड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, आर्थिक अपराध है, साइबर अपराध, संगठित अपराध, तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये सभी चीज़ें, संगठित अपराध, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो क्या है इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छा लगा है। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करें, आपके लिए फिर से हम जो है उसको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो फिर से उसको आप कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।